यूजीसी नेट की जर्नी में मैंने अपना कदम तो ले लिया था, बट 4 से 5 चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो स्टार्टिंग के फेज़ में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और कैसा होगा कि अगर वो सारी चीज़ें आपको पहले पता लग जाए, तो आपकी जो पूरी ये यूजीसी नेट की जर्नी है बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी और कम स्ट्रेसफुल रहेगी। तो टू द पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुई थी, नॉट इट वाज़न्ट इन द स्टार्टिंग मंथ्स, वो ये था कि पेपर वन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। जब मुझे लगता था कि पेपर टू अच्छा कर लो तो आपका नेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे वो मैंने 2014-13 वाले देखे थे। उसमें क्या है कि अगर आप पेपर वन को कुछ दिन पहले भी करोगे ना, आपका हो जाएगा। पर अगर आप रीसेंट पेपर वन के पैटर्न को देखेंगे तो नहीं होगा, आपको वो करने पड़ेंगे साथ साथ में। सो यू हैव टू मेक पेपर वन योर कंपेनियन, यू हैव टू मेक पेपर वन योर सेवियर। सो पेपर वन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहली चीज़ मुझे अपनी तैयारी में थोड़ा लेट पता लगी, समथिंग दैट आई फील। सेकंड ये था कि थोड़े थोड़े फेजेस में यू स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट, बिकॉज द मोमेंट यू आर वर्किंग, द मोमेंट यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, द मोमेंट यू आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेटेड आप ज़रूर फील करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, और डेली हम उस स्टांस में नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी फेज आता था वेर आई फेल्ट दैट आई एम still on the square one, I'm still on that zero track, I'm not progressing। तो उस वक्त में मुझे क्या हेल्प किया, वो मेरा एक चेकलिस्ट, जो मैं इसलिए बनाती थी क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। चेकलिस्ट में बनाती थी कि मैं दिन में क्या क्या कर रही हूँ। सो आई यूज टू लुक बैक टू दोज डेज व्हेन आई वाज एक्चुअली वर्किंग। तो मुझे फिर लगता था कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड, एंड ये चीज़ नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल टू फील दैट वे दैट यू आर लॉस्ट, है ना। तो खुद को वापस लेके आना ज़रूरी है, वो कंसिस्टेंसी बरकरार करना ज़रूरी है। फिर एक चीज़ जो मुझे थोड़ा लेट पता लगी वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप उनको एक ज़रिया नहीं मान लेंगे कि ये मैंने थियोरी कर लिया, अब मैं खुद को टेस्ट करूँगा वाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नॉट योर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि मैं उसे टेस्ट के तौर पर ले रही हूँ। वो आपको स्ट्रैटेजी बताने में हेल्प करते हैं, वो आपको पेपर का पैटर्न बताने में हेल्प करते हैं। एंड यू शुड लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस द moment you are doing something, the moment you are reading a certain theory, the moment you are reading a certain topic and a certain unit, तो उससे स्पेसिफाइड, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। उन्हें लास्ट के मॉक टेस्ट के तौर पे मत रखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अलग मिल जाएंगे। एंड एनी विच वेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में रियलाइज हुई। एक और चीज़ ये था, जब बारी आई ना कि मुझे यूजीसी नेट देना है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी इंग्लिश लिटरेचर की, एंड आई स्टार्टेड कंपाइलिंग देम all, I started reading them all, and then one fine day I realized कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, सारी बुक्स पढ़ने से तो बात नहीं बनेगी। It is not just about flipping each and every page, and then I realized that it is not just about flipping, but it is about skimming the pages। आपको जो है सिर्फ क्रक्स देखना है, आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से चीज़ें करनी है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर पैटर्न रिपीट ही होते रहते हैं। अगर आप वो क्रक्स जान लोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बहुत फाइन वर्क करेगी। सो मल्टीपल बुक्स वाला वो जो रोल था ना, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, एंड आई लुक्ड फॉरवर्ड टू दी पेपर पैटर्न, और उस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए। एक चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में बहुत यूज़ करी थी पहले, वो था फ़ोन, बट फ़ोन को एक अलग डायरेक्शन में। फिर मैंने फ़ोन को स्टार्ट करा यूज़ करना प्रोडक्टिविटी में। मतलब आई यूज़ सोशल मीडिया, आई एम नॉट द पर्सन हु वुड डीएक्टिवेट द सेम इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। आई नीड द सोशल मीडिया बिकॉज फॉर सो मेनी अपडेट्स, तो मुझे वो भी रखना है। पर मेरे हाथ में हरदम फ़ोन भी है, तो मैं उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकती हूँ। जो भी मुझे ऐसी चीज़ लगती है जो इंपॉर्टेंट है, लिखने की बजाय मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, सो दैट आई एम टेकिंग व्हेनेवर आई एम टेकिंग अ वॉक, व्हेनेवर आई एम आउट इन द बालकनी, आई कैन रिवाइज द सेम। ये चीज़ मैंने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करी अपने वर्क में, अपने रूटीन में, तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट है। नेमोनिक है, तो सोते उठते हमेशा हमारे पास फ़ोन होता है, नोटबुक तो बाद में आती है, तो फ़ोन में हम जो उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो उठ रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं, तो चलो नेमोनिक्स रिवाइज कर लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लिया, पेपर वन का कुछ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी है वाया द यूज़ ऑफ द फ़ोन। सो अगेन ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा बाद में पता लगी, मुझे डे वन से ऑफकोर्स नहीं पता थी। एंड यहाँ पे आपके पास
ये ज़रिया है टू गाइड योर सेल्फ। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा ये 5 चीज़ें कि आप अपनी तैयारी में इनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं करना है। एंड इट इज़ ओके टू फील लॉस्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक। ये याद रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और इसी के साथ साथ आपको लगता है कि आपने कंटेंट बहुत कर लिया है, क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, तो आप इग्निशन में आ सकते हैं। इंग्लिश का इग्निशन अभी रन कर रहा है, जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे। आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट है जो आपको आने वाले अटेम्प्ट में आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में आ सकते हैं, जहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ आपको पेपर 1 टेस्ट सीरीज हैंडबुक एंड प्रीवियस पेपर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। रिसर्च में आपको इस बार गाइडेंस दिया जाएगा, काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सुपरवाइजर्स को कैसे कॉन्टैक्ट करना है। इसी के साथ साथ जब बारी आती है मॉक टेस्ट की, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, अलग मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। तो इंग्लिश और पेपर 1 प्लस इंग्लिश दोनों के लिए आप जो है चेकआउट कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। ऑफलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा, कुछ दम की बात थी, तो बिल्कुल सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, कमेंट करके बताना है। पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बेसिक से बिगिनर से एडवांस तक का, बेसिक से एडवांस तक का सारा सिलेबस मैंने आपके एक सेशन 3 घंटे में लेकर करा दिया है। कल ही सेशन हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। आगाज ये आपके लिए कल आने वाला है, जहां पर ये हमारी मैराथन होगी पेपर 1 की। सारे के सारे पेपर 1 फैकल्टी कल आपसे मिलेंगे। सो डू शेयर द सेशन और बिल्कुल बने रहिएगा। कल हम मिलेंगे, तो कल ज़रूर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। इंग्लिश से आप हैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।